लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एनलन कॉइन वन टीम के लिए ढेर सारी टीम के साथ में मैच अरेंज करती है क्योंकि वो अपनी कमियों को पूरा कर सके और कुछ पैसा भी अरेंज कर सके। वहीं प्रेजेंट में दिखाया जाता है लुशी आओबे के फादर लुशी आओबे की टीम को एक यूनिट बनने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। लुशी आओबे भी अब वापस से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, जिसके लिए वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाकर के हार्ड से हार्ड प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। वहीं पास्ट में रोंग, जो कि एक ई स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, वो जियो फेंग की टीम का इंटरव्यू लेती है और उन्हें इंसल्ट फील कराती है। ये सब जियो फेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। जियो फेंग दावई से बोलता है, क्या तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? दावई बोलता है, नहीं, मैं बस जीतना चाहता था, मैं चाहता था कि हम आगे बढ़े। जियो फेंग बोलता है, अगर इंक्वायरी हुई तो रिजल्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। दावई बोलता है, ये मेरे सिवा किसी को भी नहीं पता, मैं बस नेशनल चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और फेमस पाना। जियो फेंग बोलता है, पर ये चीटिंग थी जो एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगी। दावई बोलता है, लाइफ इज टू शॉर्ट एंड स्ट्रगलिंग सो हार्ड। तभी जोंग वहां पर वापस आती है, जिसे वो दोनों देखते हैं, जो कि अपना मोबाइल उनके पास में वहीं सोफे पर भूल गई थी, जिसमें उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी और उनको कोई खबर भी नहीं थी और अब वो सब कुछ सुनते हुए एक आर्टिकल टाइप कर रही थी। जियो फेंग दावई से वो डिवाइस मांगता है ताकि वो दोबारा चीटिंग ना कर सके, पर दावई बोलता है उसने उसे डंप कर दिया है, पर उसे उस पर विश्वास नहीं, उसे डर है कि वो उसका दोबारा यूज ना करे। एनलन जियो फेंग को बोलती है कि रॉन्ग आर्टिकल पब्लिश करना चाहती है, जिस पर जियो फेंग बोलता है, हम डरते नहीं हैं और देखते हैं कि वो क्या कर सकती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है लुशी आओबे अपनी टीम को लेकर के चुकी के पास पहुंचता है, क्योंकि उसकी टीम फिजिकली वीक थी। चुकी की ट्रेनिंग के बाद में अब सब साथ में लंच करते हैं, तभी वांग को कॉल आता है कि उसकी दादी हॉस्पिटलाइज की गई है। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दादी लुशी आओबे के साथ में गेम खेल करके खुश थी, पर दादी वांग पर गुस्सा करती है। मेरे सब फ्रेंड्स मुझसे मिलना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, पर मैंने अपने बालों में कभी भी कॉम्बिंग नहीं की है, कभी फेस वॉश नहीं किया, किसी पार्लर पर तक नहीं गई। दादी की बातें सुनकर के लुशी आओबे कहता है, डोंट वरी दादी, हमारे पास में प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट है जो कि नहीं जाता। ये सुनकर के वांग बोलता है, जिसका खुद का ब्रेन क्लियर नहीं वो करेगा। और अब दावई दादी का लुक कम्प्लीटली चेंज कर देता है। ये देखकर के दादी भी बहुत खुश होती है। तभी चूगे जीआई चेंग हाउ दादी के लिए खुद के हाथ का बना हुआ खाना बना करके लाते हैं। ये देखकर के दादी को बहुत खुशी होती है और वो वांगकाई को बोलती है, तुम कितने लकी हो, ब्लड रिलेशन न होने के बावजूद भी तुम सब एक साथ हो। दादी की बातें सुनकर के सब खुश होते हैं। प्रेजेंट में सुजी आई अपने ओपोनेंट टीम को देख करके शॉक थी, क्योंकि वो पहले उसी टीम की मेंबर हुआ करती थी। दोनों को बातें करते देख करके लुशी आओबे इंटरफेयर करता है, तो ओपोनेंट टीम की लीडर बताती है कि वो सिंगर विंग्स टीम है और वो उसकी टीम लीडर की आओ हूँ। जियाओ पहले हमारे साथ में ब्लू फिश टीम में थी। लुशी आओबे अपना इंट्रो देते हुए हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो हम देखते हैं उसके साथ में उसके सभी टीम मेंबर भी हाथ आगे बढ़ा देते हैं और सब उनको देख करके लट्टू हो रहे थे। ये देख करके जीआई को गुस्सा आता है। अब मैच स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड कंटिन्यू टीम हार जाती है, पर सेकंड थर्ड कंटिन्यू जीतती है और अब विंग टीम आगे से कंटिन्यू टीम से मिलकर के उन्हें कांग्रेस करती है और चली जाती है। वांगकाई को उदास देख करके जब लुशी आओबे उससे उसके उदासी का रीजन पूछता है, तो लुशी आओबे से वांगकाई बोलता है कि अब वो और ज़्यादा नहीं खेल सकता। अब वो चाहता है कि उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि उसकी दादी को उसकी ज़रूरत है। वो वियतनाम जाना नहीं चाहती और वो ये भी चाहती है कि मैं गेम खेलूं। तो चेंग हाउ उससे नर्सिंग होम सेंटर भेजने का सजेस्ट करता है और वांगकाई के पास और कोई रास्ता भी नहीं, तो लुशी आओबे बोलता है चेंग को उसकी हेल्प करने का, क्योंकि उनका सोशल से कोई भी कनेक्शन नहीं है। चेंग हाउ बोलता है कि वो अपने फादर से बात करेगा, पर फिर भी वो श्योर नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। वांगकाई घर पहुंच करके देखता है तो उसके पेरेंट्स पैकिंग कर रहे होते हैं वियतनाम जाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वांगकाई मना करता है, पर वो उसकी नहीं सुनते। तभी वहाँ पर उसकी दादी भी आ जाती है। वो उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो दादी पासपोर्ट को कैंची से काट देती है। ये देख करके वांग भी अपना पासपोर्ट चबाने लगता है, क्योंकि वांग और दादी ने कहा ये घर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वांग के फादर उसे स्लैप करते हैं, तो वांग उनको गुस्से में घूरने लगता है। वांग के फादर कहते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते भी हैं और ये ट्रुथ है। तभी वांग की दादी यही रिपीट करते हुए वांग के फादर को स्लैप करती है और बोलती है कि वो नर्सिंग होम चली जाएगी,
लेकिन वांग के फादर नर्सिंग होम की मना करने पर उसकी दादी नर्सिंग होम जाने का डिसाइड करती है। तब वांग बोलता है उसका दोस्त दादी को नर्सिंग होम का नाम दिलाने में मदद कर रहा है। वहीं चेंग हाउ अपने फादर से मिलता है। उन्हें लगा वो पैसे मांगने आया है, पर चेंग फादर को अपने मदर से सॉरी बोलने का बोलता है। हालांकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है। उसके फादर रेडी हो जाते हैं और अब अपना काम पूरा कराने के लिए चेंग हाउ अपने फादर को उकसाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। उसके फादर बोलते हैं इस एरिया में ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकते, और उसे 3 दिनों के अंदर नर्सिंग होम दिलाने का प्रॉमिस करते हैं। पर उसके बदले वो शर्त रखते हैं कि वो उनका नंबर ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे याद करते हैं, वो उसे बात करना चाहते हैं। चेंग हाउ रेडी हो जाता है। वहीं पास्ट में कोइनवन टीम को जब दावई का पता चलता है तो सब उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। अब सब कमेटी के सामने कन्फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर दावई मना करता है। लेकिन जियो फेंग ने एनलिन से बोलकर के कमेटी के साथ में अपॉइंटमेंट ले लिया है। कॉनवन टीम वापस से जियो फेंग को सोचने का बोलती है। एनलिन ने भी कमेटी से टाइम फिक्स कर लिया है। चांग वापस से उस टॉपिक पर डिस्कस करने का बोलता है, पर जियो फेंग मना कर देता है। किमिन भी चेंग हाओ को समझाने की कोशिश करता है, पर जियो फेंग कहता है यदि हम में से कोई गलती होती है तो हमको उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तब वो दावोई बोलता है वो रेडी है अपनी मिस्टेक को कन्फेस करने के लिए, और जियो को बोलता है तुम हमारे टीम लीडर हो, हमको तुम्हारा कहना मानना होगा, लेकिन एक बार फिर सोच लो, इस पर हम सबका फ्यूचर डिपेंड है। दावई, जियो फेंग, एनलिन कमेटी ऑफिस में अपनी मिस्टेक कन्फेस करते हैं। वहीं बाहर वो तीनों उनका वेट कर रहे थे, जो कि काफी पैनिक थे। डेमिंग परेशान है, लेकिन किमिन उस पर चिढ़ता है। तभी वो देखता है कि वो तीनों बाहर आ रहे हैं। कमेटी ने उनको रिजल्ट का वेट करने का बोला है कि वो खुद उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। हो सकता है उनको इन फ्यूचर गेम में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। प्रेजेंट में दिखाया जाता है वांग काई की दादी को नर्सिंग होम मिल चुका है, और जब वो अपनी टीम को ये बताता है कि वो वियतनाम नहीं जा रहा, वो सब बहुत खुश होते हैं। वांग इस सब के लिए चेंग हाओ को थैंक्स कहता है और सब चूके को चीयर अप करने पहुंचते हैं। आज उसका रनिंग कंपटीशन था। उनको देख करके चूके बहुत खुश होती है। रनिंग स्टार्ट होती है और चूके जीत जाती है। इसको लेकर के उसकी टीम लीडर ऑफ स्पोर्ट्स टीम टीन यंग के साथ में झड़प भी हो जाती है, क्योंकि उसका फादर स्पोर्ट्स ब्यूरो बॉस है और वो यंग सेकंड पर रह गई थी। चूंकि सबको देख करके बहुत खुश होती है और सब साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। दिन के आखिर में वो डूबते सूरज को देखते हैं और विश करते हैं। सब अपनी अपनी विश मांगते हैं। निजा अमीर बनना चाहता है, चेंग हाओ खूबसूरत गर्लफ्रेंड रखना चाहता है, वहीं वांग काई प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है। चूके साउथ टीआई पास करना चाहती है, और लुशी आओ भी की विश थी कि उन सबके सपने पूरे हों। सब फुली डे एंजॉय करते हैं। वहीं पास्ट में जियो फेंग को लोगों के कॉल आ रहे थे कि उन्होंने चीटिंग की। जियो फेंग गुस्से में था, वो लोगों को कुछ भी बोल रहा था। तभी एन लेन न्यूज़पेपर लेकर के वहां आ जाती है और उसे वो आर्टिकल दिखाती है जिसमें दावे और जियो फेंग की सभी बातें लिखी हुई थी। और जब वो कैफे जाते हैं गेम खेलने के लिए तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता, ये बोल करके कि वो चीटर हैं। अब वो दूसरे कैफे में जाते हैं जहाँ पर पहले कभी जाया करते थे। वहाँ का ऑनर भी पहले मना करता है, लेकिन दावई जब उसको पैसे दिखाता है तो वो उन्हें अंदर आने देता है। लेकिन किरिन बताता है कि उनकी ओपोनेंट टीम ने उनके साथ में खेलने से मना कर दिया है। ये सुनकर सब उदास होकर के बैठ जाते हैं। चांग शा कमेटी के रिजल्ट का पूछता है, जिस पर अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। दावई खुद को ब्लेम करता है और वहां से जाकर के अकेले में डजन सिगरेट पीने लगता है। तब एन लेन उसके पास आती है। दावी बोलता है जब वो छोटा था वो बहुत लालची हुआ करता था। एन लेन उसे समझाती है कि अक्सर लोग गलती करने के बाद में मैच्योर हो जाते हैं। बातों के दौरान दावी उसे पूछता है क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है। एन लेन अनईजी फील करती है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। दावी बोलता है हम टीम मेंबर हैं, हम सबको बस एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, और क्या तुमको कोई पसंद है। एन लेन उसे मना करते हुए वापस साथ में चलने का बोलती है। दावई भी एन लेन की बात मान जाता है। वहीं चूकी की कैप्टन येंग चूकी से जानबूझ करके उलझती है और उसे उसके फादर को लेकर के बोलती है कि वो एक मर्डर थे और वो उसकी बेटी है, और उस सब से बचने के लिए उसकी माँ ने ना जाने उसके कितने स्कूल बदले, और बोलती है कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो उसका क्या होगा। डू यू नो, इवन उस व्हील चेयर पर्सन को चूके को इस बात पर गुस्सा आता है और वो उसे धमकी देती है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या जियो फेंग की टीम को कमेटी का क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या वो आगे फ्यूचर में कभी खेल पाएंगे या फिर उनको बैन कर दिया जाएगा, और क्या चूके अपने कैप्टन को मार लगाएगी, इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।